आप गायत्री माता का चित्र देख रहे हैं, वहां देव मंच पर भी और यहाँ पीछे भी। तो गायत्री माता किसके ऊपर विद्यमान है? गहराई से देखिए, एक पक्षी है, और वो पक्षी कौन है? हंस। हंस पर विद्यमान है। इसका अर्थ ये है कि जिसकी प्रवृत्ति हंस जैसी हो जाए, उस पर गायत्री माता सवार होती है। या यूं कह लें कि उसी प्राणी के ऊपर गायत्री माता विद्यमान होती है, उनकी शक्ति उसी प्राणी में अवतरित होती है। और हंस की प्रवृत्ति को अपने भीतर विकसित करने के लिए 3 सूत्र जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। एक है उपासना, दूसरी है साधना, और तीसरी है आराधना। हंस साधना का प्रतीक है, हंस आराधना का प्रतीक है, हंस उपासना का प्रतीक है। हंस की बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ऐसा विद्वत जनों से सुना है कि अगर दूध और पानी को मिलाकर के हंस को दे दिया जाए तो वो जल को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो सद्गुण है, जो श्रेष्ठता है, जो सत्प्रवृत्तियां हैं, उन्हें वो हंस प्राप्त कर लेता है, और जो विकार है, जो दोष है, जो दुर्गुण है, उसे वो छोड़ देता है। ये प्रवृत्ति हमारे भीतर विकसित हो जाए तो हम गायत्री चेतना को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। तभी हम सुपात्र बन पाएंगे उस चेतना को धारण करने के लिए। कौन सी प्रवृत्ति? संसार में दोनों चीजें हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, क्षमा है तो क्रोध भी है कि नहीं? पुरुष है तो स्त्री भी है, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। दोनों चीजों से मिलकर के संसार बना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करता। गुण और दोष से मिलकर के ये संसार बना है। गुण भी है इस संसार में और दोष भी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें केवल और केवल गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा भी नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। बड़े बड़े दोषियों में भी, दुष्टों में भी बड़े बड़े सद्गुण होते हैं, ये जान लीजिए। अब जिसमें जिसकी प्रमुखता होगी उसका जीवन वैसा बन जाएगा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करता। संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। पर जो संत है, जो साधु है, वो हंस के समान है। संत हंस गुण गहि पय, पय यानी दूध। संत हंस के समान गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेता है और परिहरि परित्याग कर देता है। वारी यानी जल, विकार, विकारों का त्याग कर देता है। तो गायत्री शक्ति से वही जुड़ सकता है जिसमें ये विशेषता आ जाए कि वो सत्प्रवृत्तियों को धारण करे और दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करे। इसी प्रक्रिया को साधना कहते हैं। क्या कहते हैं? साधना। बहुत सरल बात हम आपको बता रहे हैं। विषय तो बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन प्रयास हमारा है कि इसको कितना सरल करके हम आपको बता दें। और जो हम बता रहे हैं ये कहीं लिखा हुआ नहीं बता रहे हैं, ये हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। अनुभव से जब कुछ बताया जाता है तो वो हृदय तक पहुंचता है। इसलिए
भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को अनुभव की बात कही है। कहा है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ये अनुभव की बात भगवान कह रहे हैं। उसी प्रकार हम आपसे जो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बात बस इतनी है कि गायत्री शक्ति को जीवन में धारण करने के लिए पात्रता तो चाहिए। हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं उतर सकता, जहां हेलीपैड होगा वहीं उतरेगा। बोलो गलत कह रहे हैं? एरोप्लेन केवल रनवे पर ही उतरता है, आप अपने छत पे नहीं उतार सकते। उतार सकते हो क्या? नहीं, छत ढह जाएगी, अपने छत पे नहीं उतार सकते। जहां रनवे है वहीं जहाज उतरेगी, जहां हेलीपैड है वहीं हेलीकॉप्टर उतरेगा। क्यों? क्योंकि वो भूमि वैसी बनाई गई है, तब जाकर के वहां वो कार्य सिद्ध हो सकता है। तो गायत्री शक्ति से यदि हमको जुड़ना है तो जुड़ने के लिए पात्रता होनी चाहिए ना। बिना पात्रता के तो वो जुड़ेगा नहीं। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझो कि आपने देखा होगा अपने घर में कि जब आप भोजन कर रहे हो तो कोई छोटा सा बच्चा हो, वो घुटने के बल चलते चलते आपकी थाली के पास आएगा, इतना छोटा कि अभी उसके पास दांत भी नहीं है, और वो आपकी थाली को खींचने की कोशिश करेगा। आपसे जो आप भोजन कर रहे हैं वो छीनना चाहेगा। वो आपको खाते देखेगा तो उसका भी खाने का मन करेगा। तो आप उसको भोजन देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है। आप चाहते हुए भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भोजन को पचा ही नहीं पाएगा। तो आप या तो अपनी थाली हटा देंगे या उसका मन रखने के लिए केवल दाल चटा देंगे, केवल सब्जी चटा देंगे या पानी पिला देंगे, भोजन तो नहीं देंगे ना। कारण क्या है? कारण ये है कि भोजन को चबाने और पचाने की पात्रता उस बालक में नहीं। आज मांग रहा है तो हम दे नहीं रहे हैं। वही बालक कल बड़ा हो जाए और उसके दांत आ जाए, उसको पचाने की शक्ति मिल जाए और बड़ा होके वो कहे कि मम्मी आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो मम्मी पहले चप्पल खिलाती है उसके बाद खाना खिलाती है। आज मना कर रहा है तब भी जबरदस्ती खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो चबा सकता है, अब वो पचा सकता है। बचपन में मांगता था तो नहीं देते थे क्योंकि पात्रता नहीं थी। बड़े होने पर मना कर रहा है तब भी हम जबरदस्ती खिला रहे हैं कि बेटा एक रोटी खा ले। अच्छा एक रोटी मेरे नाम की, एक पापा के नाम की, एक भैया के नाम की, ऐसे ऐसे करके आदमी खिलाता है ना। क्यों? क्योंकि अब उसमें पात्रता आ गई। उसी प्रकार जिसमें पात्रता होगी गायत्री शक्ति उसी के भीतर प्रवेश करेगी। और पात्रता क्या है? कैसे पात्रता आएगी? जब हमारी प्रवृत्ति हंस के जैसी बन जाएगी। हंस के जैसी का मतलब कि हम बुराइयों से बचें और अच्छाइयों से जुड़ें। दूध को धारण करें, जल को छोड़ दें। गुण और दोष में गुणों को स्वीकार करें, हम गुणी बनते जाएं। और जैसे जैसे गुणी बनते जाएंगे, जैसे जैसे सत्प्रवृत्तियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी साधना प्रखर होती जाएगी। तो हमारे जो दोष हैं वो दोष, उसके लिए गुरुजी ने 4 संयम बताए। बोला इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम। इसमें सबसे प्रमुख बताया विचार संयम, कि अक्सर हमारे विचार बुरे कार्यों में, बुरी दिशा में, गलत दिशा में ही बड़ी तेजी से भागते हैं। आप ये जान, आपने इसका अनुभव भी किया होगा। कथा सुनने में उतना मन नहीं लगेगा जितना मन दूसरे की निंदा सुनने में लगता है। स्वाभाविक है, उसमें ज्यादा मजा आता है। विचार उसी दिशा में ज्यादा भागते हैं। दूसरों के हित करने पर आदमी उतना नहीं सोचता जितनी वो प्लानिंग दूसरों का अहित करने पर सोचता है। विचार कल्याण के कम होते हैं और विनाश के ज्यादा होते हैं, बुरे विचार। यहीं से हमारे भीतर बुराइयां प्रवेश करती हैं।
बुराई किसी वस्तु के रूप में जीवन में प्रवेश नहीं करती, बुराई विचारों के रूप में प्रवेश करती है। लोग जान नहीं पाते। अजब व्यक्ति कह रहा है अपने मुंह से, हट जाओ मेरे सामने से, अब क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अब वो आने वाला है, और वो कब आपके भीतर घुस गया और कब आ गया आप जान नहीं पाए। कह रहे हैं आ रहा है, आपने संकेत भी कर दिया, इसका मतलब आपके विचार अब क्रोध से भर गए हैं। क्रोध विचार के रूप में आया। हम कह रहे हैं क्रोध आ रहा है, और जैसे ही आया वैसे ही गुस्सा चालू, तो गुस्से में गायत्री मंत्र तो निकलेगा नहीं, क्यों? और गुस्से में आशीर्वाद तो निकलेगा नहीं। अगर क्रोध आया तो वो अपने साथ अपने परिवार को भी ले आएगा, और उसके परिवार में कौन कौन है? अपशब्द, श्राप, गालियां। क्रोध आने पर तो यही निकलेगा। बस हो गया सत्यानाश, आप बन गए बुरे। क्रोध ऐसी चीज है जिसे कोई छुपा नहीं सकता। लोग कहते हैं चुप रहो क्रोध आने पर, अरे भैया फट जाएगा आदमी अगर चुप रहेगा तो, उसको निकाल लेने दो, कहां जाएगा। क्रोध आने पर चुप मत रहो, प्रयास करना है तो क्रोध को आने ही मत दो, उसको आने से रोको। जहां लगे कि यहां जाने पर हमको क्रोध आएगा वहां मत जाइए। क्रोध अगर आ गया तब तो आप नहीं रोक पाएंगे। जो क्रोध को अपने भीतर रोक लिया, फिर उसका क्रोध जब निकलता है तो कभी वो ब्लड प्रेशर के रूप में, कभी शुगर के रूप में, कभी डिप्रेशन के रूप में, और फिर वो उसको बेकार कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए साधना में सबसे प्रमुख है अपने विचारों को ठीक रखना। और परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया कि अपने मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग जीवन में करते रहना है, करते रहना। आप कहेंगे साहब ये रोज रोज का झमेला ठीक नहीं है, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि एक बार कर लें और जीवन भर के लिए विचार ठीक हो जाए। ये संभव ही नहीं है। एक श्रोता ने किसी सत्संग में वक्ता से प्रश्न किया, महाराज ये आप एक बात बताओ, ये जो आप सत्संग कर रहे हो, इतना पंडाल लग रहा है, इतना खर्च हो रहा है, और फिर टोली के लोग आते हैं, वो हजारों रुपया लेके जाते हैं, ये सब पैसे की बर्बादी है, और आप करते क्या हो? आप कोई किताब पढ़ लोगे, कोई श्लोक पढ़ लोगे, वही आप सुना दोगे, इससे लाभ क्या है? और फिर चलो मान लिया कि जितनी देर सत्संग में बैठे हैं अच्छे विचार मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई उपाय बताओ कि एक बार कर लें और फिर टेंशन खत्म हो जाए। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले एक बात बता बेटा, इधर आ, ये दाढ़ी बनाते हो? उसने कहा हाँ बनाते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि एक बार बनाने पर तो खत्म हो जाती होगी? उन्होंने कहा कि 2-3 दिन तक तो ठीक रहता है, 3 दिन के बाद फिर दाढ़ी मूछ बढ़ जाती है। बोले फिर बनाते हो ना? उसने कहा हाँ बनाते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जब दाढ़ी मूछ को तुम नहीं रोक पाए, बुरे विचारों को कैसे रोक पाओगे? अपने नाखून हम बढ़ने से नहीं रोक पाते, अपने बाल बढ़ने से नहीं रोक पाते, तो बुरे विचारों को रोकने के लिए हमको रोज प्रयास करना पड़ेगा। हम शत्रुओं से घिरे हैं, बुरे विचार हमारे शत्रु हैं, और शत्रुओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा कवच का निर्माण करके रखना पड़ेगा। और वो सुरक्षा कवच क्या है? वो सत्संग है, स्वाध्याय है। ऐसा कर लेने पर हम बुरे विचारों से बचे रहेंगे। और अगर इस एक प्रयास में हम सफल हो गए तो फिर हम भी हंस के समान बन जाएंगे और मां गायत्री हमारे हृदय में निवास करने लगेंगी। बस इतना।